राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विवादित टिप्पणी को लेकर खुद डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने उनको उनके शब्दों पर दोबारा से विचार करने को भी कहा है और कहा है कि उनको इस तरीके की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वाति मालीवाल। मैम, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक टिप्पणी की है कि रेप इसलिए होता है या रेप के बाद उस लड़की को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि आरोपी को ये डर होता है कि उसको सजा होगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी को रेपिस्ट की भाषा बोलना बंद करना चाहिए। जिस तरीके से वो अपने बयान में निर्भया का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं, वो उनको शोभा नहीं देता और कहीं ना कहीं उससे पूरे देश में जितनी रेप पीड़िताएं हैं उनका हौसला टूटता है। हमने बहुत मेहनत करके, मैंने अनशन करके 10 दिन तक भूखे प्यासे रहकर देश में ये कानून बनवाया है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी 6 महीने के अंदर। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का काम है कि वो इस कानून को कठोरता से लागू करें, ना कि फिजूल की ये जो बयानबाजी वो कर रहे हैं वो करें। मैम, हमने अक्सर देखा है कि जो नेता होते हैं वो इस तरीके की बयानबाजी कर जाते हैं, कभी महिलाओं के चरित्र पर, कभी रेप कल्चर पर। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल होता है, क्या उनको राजनीति में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? इस तरीके की बयानबाजी को आप क्या देखती हैं? मुझे लगता है कि बहुत गलत है। हम आए दिन सुनते हैं कि कभी कोई नेता कहता है कि लड़का है तो गलती तो हो ही जाती है, कि छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए रेप हो गया, चाउमीन खा ली तो इसलिए रेप हो गया, मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है लड़की तो इसलिए रेप हो गया। तो बिल्कुल गलत है ये बातें, और मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने प्रधानमंत्री जी को काफ़ी बार पत्र भी लिखा है इस बारे में, मुझे लगता है कि नेताओं के ऊपर तो और भी कड़े कानून होने चाहिए। हमने अपने आप से काफ़ी नेताओं के खिलाफ, जब उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं, FIR दर्ज कराई है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जब कोई नेता इस तरीके की बकवास बयानबाजी करता है जो कि सीधे महिला विरोधी होती है, उसको और कड़ी सजा होनी चाहिए, उसकी तुरंत जगह मुझे लगता है जेल होनी चाहिए। हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में राजस्थान में करीबन 26 ऐसे मामले हैं रेप के जो सामने आए हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, इसको आप कहां तक सही मानती हैं कि इस तरीके के दर्जे पे बैठे हुए, सीट पर बैठा हुआ अगर मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोलता है तो देश के लोगों में क्या मैसेज जाता है? जी, मैं इन आंकड़ों से मैं सही नहीं मानती ये आंकड़े, क्योंकि देश की जो राजधानी है वहीं पे दिन में 6 से 12 केसेस आते हैं रेप के, और पूरे देश में दिन में 70 केसेस आ रहे हैं रेप के। और राजस्थान तो उन राज्यों में से है जिनमें बहुत ज़्यादा केसेस रेप के आ रहे हैं और बहुत ब्रूटैलिटी है उस रेप में। मुझे याद है कि राजस्थान की एक बच्ची के साथ तो इतनी बुरी तरीके से रेप करा गया था कि उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। तो मैं मानती हूँ कि जब जिस राज्य में इतना ज़्यादा क्राइम है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने पुलिस को कैसे सुदृढ़ करा, कितने रिसोर्सेज बढ़ाए पुलिस की, कितनी जवाबदेही तय करी पुलिस की, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खुलवाए अपने राज्य में, कितनी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज खुली हैं वहां पे। तो ये सब तो हम करें ना, और उसके बाद फिजूल की बयानबाजी करें और मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें, मुझे लगता है कहीं से भी एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और मैं तो उनकी पार्टी से भी अपील करूंगी कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक मामला दिल्ली में सामने आया है कि डीटीसी बस की महिला मार्शल के साथ बदतमीजी की जाती है, मोलेस्ट भी करने की कोशिश की जाती है। आरोप बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर ही लग रहा है। इसको लेकर आपने भी संज्ञान लिया है, नोटिस दिया है। इस मामले में आगे क्या कुछ हम देख सकते हैं, यानी किस तरीके का एक्शन लिया जा सकेगा? मुझे लगता है कि डीटीसी इस मामले में जिम्मेदार है। उनको मैंने नोटिस इशू करा है, मैंने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस इशू करा है। ये जो आरोप लगा रही है लड़की, ये बहुत गंभीर आरोप है। वो एक बस मार्शल है, उसका काम है और महिलाओं को सुरक्षा देना। जब एक बस मार्शल खुद में ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और इतनी असुरक्षित महसूस करती है कि उसे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ जाती है, तो ये मुझे लगता है पूरे सिस्टम पे बहुत बड़े सवाल उठाता है। मैंने दिल्ली पुलिस को और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, डीटीसी, दोनों को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस मामले में FIR भी दर्ज हो और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पे सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मैम, हमने देखा है कि दिल्ली के अक्सर वो प्रताड़ित की गई महिला या परेशान महिला जो अपने घर परिवार से परेशान की जाती हैं, वो आपके पास आती हैं। तो उन महिलाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगी जो अपने घरों से निकलकर आप तक नहीं पहुंच पाती हैं?
मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। सब जगह हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। तो क्राइम इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो क्राइम कर रहे हैं उनको सिस्टम कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाता। लेकिन क्राइम इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि जिनके साथ क्राइम हो रहा होता है वो चुप रह जाती हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे अपील करती हूँ, मैं मानती हूँ कि ये मार्ग बहुत कठिन मार्ग होता है, अपनी आवाज़ उठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप आइए। आप अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप 181 हमारी हेल्पलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके आप हमें संदेश भी दे सकती हैं। हमारी टीम आपके पास आएगी, या हमारा दफ्तर आईटीओ में है, आप आइए और आप अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि समाज बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल, जिन्होंने अशोक गहलोत द्वारा किए हुए बयान पर साफ तौर पर नाराजगी दिखाई और उन्होंने कहा कि राजनेताओं को इस तरीके की टिप्पणी ना करके अपने राज्य के लिए काम करना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना उनके राज्य में ना हो। वहीं साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को ये भी कहा कि जो भी महिला अपने घर से निकलने के बारे में एक बार सोचती है, सोचने की जरूरत नहीं है, उनको आकर घर से बाहर अपनी परेशानियों को सामने रखना है ताकि दूसरी महिलाओं को प्रताड़ित ना किया जा सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।